एमपी में पेट्रोल का शतक तो पूरा हो गया है। भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। पावर पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं नॉर्मल पेट्रोल भी बढ़कर 96 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया है और ये भी 100 जल्द पहुंच जाएगा। आम जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई शतक उन्हें देखने को मिले, लेकिन अब पूरी आशंका है कि नॉर्मल जो पेट्रोल के रेट हैं वो भी 100 रुपए टच कर सकते हैं। 87 रुपए 51 पैसे डीजल की कीमत हो गई है। एमपी में पेट्रोल पर 33% वैट लगता है, डीजल पर भी 33% वैट लगता है। 5% एडिशनल ड्यूटी और 1% सेस देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। लेकिन जब रेट कम हो रहे थे तो उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से भी जो टैक्स है वो कम नहीं किया गया और कई बार जो ड्यूटी थी वो बढ़ाई गई, जिसकी वजह से आज पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पास हो गई हैं। और अगर ये कहें जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, पावर पेट्रोल होता है, वो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल भी अब 97 रुपए में केवल 4 पैसे कम रह गया है। तो महंगाई की मार इस वक्त लोगों पर पड़ रही है। कोरोना का जो इफेक्ट है, आर्थिक इफेक्ट है खासकर, उससे लोग अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। लोगों का व्यापार कम हुआ है, लोगों की आमदनी घटी है, नौकरी पेशा वाले लोगों की आमदनी घटी है और कुछ लोगों की नौकरियां चली भी गईं और ऊपर से महंगाई की मार। और मध्य प्रदेश में खासकर जो लोग ऑटो चलाते हैं उन्होंने भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं अब वो भी किराया बढ़ाएंगे और इसके अलावा बस का किराया बढ़ना भी तय माना जा रहा है। साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो टैक्स है वो राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा लगता है, जबकि दिल्ली में केवल 20% है, यूपी में 26% है वैट। डीजल पर तो और कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये 33% और 23% है। इसलिए सबसे महंगा पेट्रोल डीजल वो कहीं है तो वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा जो विश्वास सारंग हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सफाई भी दी कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो दाम है वो निर्भर करते हैं, इसीलिए लगातार दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के 15 महीने के राज में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, ये आरोप उन्होंने लगाया। और इसके अलावा आने वाले समय में भारत खुद तय करेगा तेल के दाम, ये उनका कहना था। तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $60 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। पेट्रोलियम कंपनियों पर दामों में बढ़ोतरी का दबाव है। और कांग्रेस का क्या कहना है? डीजल पेट्रोल के नाम पर डाका डालती सरकार। लॉकडाउन के बाद पेट्रोल 22% और डीजल 25% महंगा हुआ, यह एमपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया। सरकार पेट्रोल पर 38 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 27% टैक्स वसूल कर खजाना भर रही है, जबकि महंगाई से जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। मोदी जी डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अधीन क्यों नहीं लाते, ये सवाल भी उठाया गया है। ये कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है। ये टैक्स के रेट एक बार फिर से देख लीजिए जो प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाता है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। शुभम, महंगाई की मार लोगों पर इस वक्त पड़ रही है, कितना असर ये लोगों की जेब पर डाल रही है? कि पेट्रोल डीजल की कीमत पूरे देश में सबसे अधिक कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार पहुंच गया है और सामान्य अगर आप जनरल पेट्रोल की बात करते हैं तो 96-97 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। और डीजल भी कहीं पीछे नहीं है, 87 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत हो गई है, प्रीमियम 90 रुपये पर है। तो ये हालात मध्य प्रदेश के हैं। सरकार का कोई मंत्री इस पर बात करने को तैयार नहीं होता है। मुख्यमंत्री की ओर से हर किसी बात को लेकर ट्वीट कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है, मगर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर किसी भी तरह का कोई ट्वीट, कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आती है। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर सरकार यही कहती है लोगों की पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मगर जो वैट लगाया गया है सरकार की ओर से वो तो मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार ही लगाती है। ऐसे में उसे क्यों नहीं कम किया जा सकता है, क्योंकि सबसे अधिक वैट अगर कहीं पर लगा है तो वो मध्य प्रदेश में लगा है। और ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब वैट कम किया गया था। कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हमारी सरकार आने पर पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर दाम कम करेंगे। दाम कम नहीं हुआ, उल्टा 5% वैट बढ़ा दिया गया। और यही स्थिति अब
बीजेपी की सरकार में भी है, यहाँ पर भी 3-4% वैट बढ़ाया गया, ऐसा कुल मिलाकर 8-10% ये वैट बढ़ा। मगर सरकार कोई किसी तरह का विचार नहीं कर रही है, हाहाकार मचा हुआ है। आप पेट्रोल पंप पर हम जब जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो वो सीधी बात यही कहते हैं कि दोगुना खर्च हो गया है, क्योंकि कहाँ 75-76 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था, डीजल 63-64 रुपये पर था, जो कि अब बढ़कर सीधा तकरीबन 1.5 गुना हो गया है, जिससे कि उनकी जेब पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखिए कि जब भी डीजल महंगा होता है तो फिर महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो जितना भी सामान आ रहा है, चाहे वो दूध, फल, सब्जियां हो, ये सारी की सारी चीज़ें महंगी होती है और इसका असर फिर धीरे धीरे नज़र आने लगता है कि हर चीज़ फिर महंगी होने लगती है। तो ये बजट भी आने वाला है, सरकार देखते हैं कि क्या कुछ करती है, आम जनता को किस तरह से राहत पहुंचाती है। बिल्कुल महंगाई की मार इस वक्त पड़ रही है। शुभम, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे।